नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आज के समय में आप अर्बन एरियाज में अगर स्टूडेंट्स से पूछोगे कि आप में से बड़ा होके टीचर कौन बनना चाहता है, तो बहुत कम स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे कि हाँ, मुझे बड़ा होके टीचर बनना है। या फिर आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाइए जहाँ पर टीचिंग का कोर्स करवाया जाता है या फिर टीचिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट से पूछिए, क्या टीचिंग आपकी पहली चॉइस थी या फिर मजबूरी में आप टीचिंग का कोर्स कर रहे हो? तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स यही रिप्लाई करेंगे, नहीं, टीचिंग का प्रोफेशन हमारा पहली चॉइस नहीं थी, हम मजबूरी में टीचिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है, टीचिंग का जो प्रोफेशन है समाज में मार्जिनलाइज क्यों हो गया है, हाशिए पर क्यों चला गया है? बहुत कम स्टूडेंट्स आज के समय में टीचिंग के प्रोफेशन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं? क्या रीजंस हैं इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल? देखो, रीजंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक तो सोशल इथोस में बदलाव आया है पिछले 3 दशकों में, यानी 30 सालों में। दूसरा, पिछले 30 सालों में स्टेट की पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं टीचर्स के मार्जिनलाइजेशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहले हम बात करेंगे सोशल इथोस की। सोशल इथोस में पहला फैक्टर है एजुकेशन एज ए कमोडिटी। देखो, आज के समय में एजुकेशन जो है वो एक कमोडिटी बन के रह गया है। बहुत से पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं, हम हमारे बच्चों को पढ़वा रहे हैं अच्छे स्कूल्स में, इसका मतलब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट हमें इमीडिएटली मिलना चाहिए। लेकिन देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इसी वजह से बहुत से पेरेंट्स हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। वो टीचर्स को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, प्रिंसिपल को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि टीचर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। एक तरफ टीचर्स की सैलरी जो है वो दूसरे प्रोफेशंस के मुकाबले में रिलेटिवली नहीं बढ़ पाई है। आप टीचर्स की सैलरी को कंपेयर कीजिए मेडिकल प्रोफेशन से, इंजीनियरिंग प्रोफेशन से या फिर दूसरे प्रोफेशन से। टीचर्स की सैलरी रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा लो है। समाज से बर्डन होता है, स्कूल से बर्डन होता है, फैमिली से बर्डन होता है, ऊपर से जिन स्टूडेंट्स को टीचर्स टीच करते हैं उनका भी बर्डन होता है। तो टीचर्स पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं पिछले कुछ सालों में। पहले टीचर्स की वैल्यू इसलिए भी ज़्यादा हुआ करती थी क्योंकि टीचर्स के पास नॉलेज हुआ करती थी, टीचर्स के पास इंफॉर्मेशन हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में आपके पास इंटरनेट मौजूद है। आपको जो भी चीज़ जाननी है गूगल पे आप सर्च मारिए, आप उस इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली हासिल कर सकते हो। तो टीचर्स की वैल्यू इसलिए भी कम हुई है। अब देखो, होना तो ये चाहिए था कि समाज में जो चेंजेस आए हैं उसी के हिसाब से टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जाती, स्टेट ये सुनिश्चित करता। लेकिन स्टेट ने ऐसा कुछ सुनिश्चित नहीं किया। स्टेट की पॉलिसीज़ भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है टीचर्स के मार्जिनलाइजेशन के। 1993 से पहले एक बॉडी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ये बॉडी एडवाइजरी हुआ करती थी और कोई रोक टोक नहीं थी, मतलब लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी टीचिंग कोर्स इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। कोई इंस्टीट्यूशन अगर टीचिंग का कोर्स स्टार्ट करना चाहता तो वो स्टार्ट कर सकता था, लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं थी। और ये बॉडी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन सिर्फ एडवाइजरी बॉडी थी। लेकिन 1993 में एक एक्ट आता है, NCTE एक्ट, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एक्ट 1993। इस एक्ट के आने के बाद 2 साल बाद ये जो बॉडी है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाती है। पावर्स आ जाती हैं इस बॉडी के पास। ऐसा सरकार ने क्यों किया था? ऐसा सरकार ने इसलिए किया था क्योंकि देखो, 1995 के आसपास बहुत सारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस खुलने स्टार्ट हो गए थे और उनको रेगुलेट करने के लिए अलग से बॉडीज आ गई थी। और टीचिंग कोर्सेज चलाने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये प्रोफेशन काफ़ी प्रॉफिटेबल था, इसलिए नए नए टीचिंग कोर्सेज वाले इंस्टीट्यूशन भी ओपन हो रहे थे। तो इसीलिए आवश्यकता ये महसूस हुई कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के पास पावर्स होनी चाहिए
ताकि वो इंस्टीट्यूशंस जो टीचिंग के कोर्सेज चलाते हैं क्वालिटी मेंटेन कर सकें। लेकिन देखो, इस बॉडी को पावर्स तो दी गई, लेकिन इस बॉडी को ज़्यादा कैपेसिटी नहीं दी गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इस बॉडी के पास नहीं था। होना तो ये चाहिए था स्टेट्स नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को फंड्स प्रोवाइड करता, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने कहा हम सेल्फ सस्टेनेबल वाला मॉडल अपनाएंगे, हम खुद से ही सर्वाइव करेंगे, सस्टेन करेंगे, हम स्टेट से पैसा नहीं लेंगे। इसका रिजल्ट देखो ये निकला, इतने सारे जो टीचिंग कोर्स चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस आ गए, उनमें से बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बोगस भी थे, जो नाम के इंस्टीट्यूशन थे, या तो वहाँ पर कोर्स चलते ही नहीं थे या फिर चलते थे तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये सब कुछ होने लगा, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो टीचिंग प्रोफेशन में एकेडमिक लीडरशिप प्रोवाइड कर सके। जब देखो इतने सारे बोगस इंस्टीट्यूशंस आ गए तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस JS वर्मा की कमेटी गठित की और इस कमेटी को बोला गया आप रिकमेंडेशंस दीजिए बोगस इंस्टीट्यूशन से कैसे डील किया जाए। इस कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी। शुरुआत में तो थोड़ी बहुत रिकमेंडेशंस को रिकमेंड किया गया, लेकिन बाद में सरकार ने इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया JS वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशंस का। और देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचिंग कोर्सेज वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं वही जिम्मेदार हैं टीचर्स के मार्जिनाइजेशन के लिए, और भी रीजन से रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे प्राइवेटाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया 1990s के बाद, मतलब प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो गए। नेक्स्ट रीज़न देखो, हमारे हायर एजुकेशन में भी जो क्वालिटी है एजुकेशन की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल करेंगे तो फिर वो आगे जाके बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि उन्होंने हायर एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन नहीं हासिल की है। तो जब वो टीचर बनेंगे पहले तो अपना बैकलॉग पूरा करेंगे कि उन्होंने जो कंसेप्ट्स मिस कर दिए पहले तो वो उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लग जाता है और बहुत से टीचर्स कोप अप कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसका असर टीचिंग की क्वालिटी पर पड़ता है। और देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है टीचिंग की जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई है। सरकार भली भांति से परिचित है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, एक निर्णय लिया कि टीचिंग करने से पहले आपके पास डिग्री होने के साथ साथ एक टेस्ट क्लियर करना जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TET। देखो, बहुत कम स्टूडेंट्स या फिर बहुत कम वो लोग जिनके पास टीचिंग की डिग्री है वो इस टेस्ट को क्लियर कर पाए, तो बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया। मतलब रिक्रूटमेंट काफ़ी कम होना स्टार्ट हो गई, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं अब खाली हैं टीचर्स की। अब सरकार ने एक और निर्णय लिया है कि हम 4 साल का कोर्स चलाएंगे जो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, मतलब उसमें अंडर ग्रेजुएट लर्निंग भी होगी और पेडागोजिक लर्निंग भी होगी। पेडागोजिक मतलब रिलेटेड टू टीचिंग, ये दोनों लर्निंग को इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन देखो, इस मॉडल को ठीक से इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन आज का जो समय है वो कॉमर्शलाइजेशन का समय है। फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा बहुत ज़्यादा, ऐसी संभावना कम है। तो देखना ये होगा सरकार की ये जो स्कीम है इंटीग्रेशन की, कि हम अंडर ग्रेजुएट लर्निंग को और पेडागोजिक लर्निंग को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, ये स्कीम कितनी ज़्यादा सफल हो पाती है। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, देखो, जब आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी तो उस समय टीचर्स जो थे वो आज़ादी की लड़ाई के फुट सोल्जर्स थे। बहुत से टीचर्स ने अहम रोल प्ले किया हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में, जैसे सूर्य सेन। ये वो समय था जब टीचिंग के प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा नोबल माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो सरकार को कुछ अर्जेंट स्टेप्स लेने होंगे ताकि टीचिंग का जो प्रोफेशन है अपनी खोई ग्लोरी को हासिल कर सके। वैसे एक बात राइटर ये भी बोलते हैं, आज के समय में देखो प्रोपगेंडा, फियर, ये सब चीज़ें काफ़ी हावी हैं। इंटेलेक्ट की रिस्पेक्ट जो है वो कम हो रही है। राइटर एक एग्जाम्पल भी देते हैं जो थोड़ा पॉलिटिकल हो जाता है। जैसे रोमिला थापर जो काफ़ी सीनियर हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, उनसे रिज्यूमे मांगा गया JNU के प्रशासन के द्वारा। देखो, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स
अवॉइड ही करने चाहिए आंसर्स में, क्योंकि उम्मीद तो यही की जाती है एग्जामिनर यानी जो पेपर चेकर है वो काफ़ी रैशनल है, लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग्स ही ना। तो हो सकता है एग्जामिनर कभी रोमिला थापर से पढ़े हों तो हम जो एग्जाम्पल लिखें उनको काफ़ी पसंद आए, लेकिन ये भी हो सकता है वो किसी दूसरी आइडियोलॉजी के हों और हमने जो एग्जाम्पल लिख दिया उनको बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो आमतौर पर ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज वाले एग्जाम्पल्स होते हैं ये नहीं लिखने चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, टीचिंग प्रोफेशन जो है वो क्यों मार्जिनलाइज हो गया है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन पेपर 2 में भी आ सकता है और पेपर 4 में एथिक्स में भी आ सकता है। क्वेश्चन है सोशल इथोस और स्टेट पॉलिसी में जो बदलाव आए इसकी वजह से भारतीय टीचर्स जिनकी पहले काफ़ी रिस्पेक्ट हुआ करती थी वो पब्लिक लाइफ में मार्जिन्स पर चले गए यानी हाशिए पर चल गए। इस स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करना है 250 वर्ड्स में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।